जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ब्राइट मैथ्स पर। आज हम ये जानेंगे कि दिए गए शून्यक त्रिघाती बहुपद के शून्यक है या नहीं। साथ ही त्रिघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच से संबंध को सत्यापित करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिघाती बहुपद px बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये जो होता है त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि a की जगह पर अगर शून्य हो जाएगा तो ये त्रिघाती बहुपद नहीं कहलाएगा। यदि त्रिघाती बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होगा वो इस प्रकार होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। इसको अगर शब्दों में लिखा जाए तो शून्यकों का योग इसे बोलेंगे, शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, बी क्या है तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, फिर अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ अल्फा गामा बराबर सी बाई ए। ठीक है, इसे शब्दों में कैसे लिखेंगे, दो दो करके शून्यकों के गुणन फल का योग क्या हो जाएगा, सी बाई ए है, यानी कि सी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए। इसको अगर शब्दों में लिखा जाए तो शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस अचर पद, क्योंकि डी जो है सो अचर पद है, बटा एक्स क्यूब का गुणांक। ये क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक है। तो मैंने शब्दों और संकेत दोनों में ही लिख दिया हूँ। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है जिससे कि आपको सवाल को हल करने में सहूलियत होगी। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आइए अब सवाल को देखते हैं। सवाल 6 का एक क्या कह रहा है कि सत्यापित करें कि 2 1 1 त्रिघाती बहुपद एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक है। ठीक है, पहले तो ये सत्यापित करके बताना है कि ये जो शून्यक दिया गया है, 3 शून्यक 2 1 1 इस बहुपद के शून्यक है या नहीं, इसको पहले सत्यापित करके बताना है। फिर उसके बाद इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है, जो संबंध यहाँ पे आपने पढ़ा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका हल। सबसे पहले px बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये त्रिघाती बहुपद है और 3 शून्यक दिया गया है। तो पहले मैं 2 को रखूंगा x के जगह पर, और जहां जहां x है वहां 2 रख लेंगे। तो 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 चौका 16 प्लस 5 दूना 10 माइनस 2। प्लस वाले को एक साथ जोड़ना है, माइनस वाले को एक साथ, यानी कि 10 8 18 माइनस 16 2 18, ये कितना होगा, शून्य हो जाएगा। जैसे ही शून्य हो गया इसका मतलब 2 जो है सो इसका शून्यक है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, P1 निकालेंगे, क्योंकि 1 दिया गया है तो x के जगह पर 1 रखेंगे। फिर 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, 1 का क्यूब 1, इसका स्क्वायर 1 में 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 ही होगा, प्लस
5 इंटू 1 5 माइनस 2, फिर प्लस वाले को एक साथ माइनस वाले को एक साथ, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और -4 - 2 -6, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2 बार 1 1 है तो एक बार रखे तब भी उतना ही बार, दोबारा भी चेक करेंगे तो उतना ही आएगा। इसका मतलब ये तीनों शून्यक जो है इस बहुपद का शून्यक है, तो हम लिख सकते हैं अतः 2 1 1 बहुपद px के शून्यक है। ठीक है, अब ये जब इसके शून्यक है तो अब इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करके दिखाना है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा 2 है 2 + 1 + 1, अल्फा 2 बीटा भी 1 और गामा भी 1 है। ठीक है, तो इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसे 4/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ देखना है कि x³ के गुणांक में कुछ नहीं है, इसका मतलब उसका गुणांक 1 होगा। अब यहाँ पे क्यों देखें, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है, यानी कि हर के स्थान पे a है, और a किसका गुणांक होता है तो x³ का गुणांक। इसलिए हमने यहाँ पे देखा कि इसका गुणांक क्या है। अगर कोई दूसरा अंक रहता तो उसको हमने परिमेयकरण करके वो अंक ले आते, लेकिन ऐसा नहीं है, तो मैंने केवल 4/1 2 बार माइनस लगा कर लिखना है, एक ब्रैकेट के बाहर और एक ब्रैकेट के अंदर माइनस लगाना है, यानी कि माइनस ब्रैकेट -4 ब्रैकेट बंद बटा 1 लिख सकते हैं। और इसे किसके बराबर लिखेंगे -b/a के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b के स्थान पे -4 जो कि x² का गुणांक है, तो यहाँ पे -4 है। यहाँ आप देखिए x² का गुणांक b होता है, और a जो कि x³ का गुणांक है, यहाँ देखिए x³ का गुणांक a के स्थान पे यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो यहाँ भी a के स्थान पे 1 है। तो इस प्रकार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a सत्यापित हुआ। आइए दूसरा संबंध ये है कि 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर, तो देखिए अल्फा बीटा यानी 2 × 1 जोड़ 1 × 1 जोड़ 2 × 1 ये होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये गुना करने पर 2, ये 1 और ये 2, तो 2 1 3 और 2 5, यानी कि 5 इसको लिख सकते हैं, और इस 5 को क्या लिख सकते हैं 5/1 भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये किसके बराबर होगा c/a के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे c के जगह पर 5 और a की जगह पर 1 आ गया। c किसका गुणांक होता है तो x का गुणांक, तो देखिए x का गुणांक कितना है 5 है, तो c के जगह पर 5 आया हुआ है, और a तो आपको पता ही है जो x³ का गुणांक है, जो उसका वैल्यू कितना है 1 है। अब अल्फा बीटा गामा देखना है, तो अल्फा कितना है 2 × बीटा 1 और गामा 1, मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a था, तो इसका वैल्यू यहाँ पे प्लस में आया था, तो हम इसको 2 बार माइनस लगा करके लिखे थे। उसी तरह यहाँ पर अल्फा बीटा गामा का भी वैल्यू -d/, यानी कि यह भी माइनस में है और हमें यहाँ पे प्लस में आया है, तो इसको भी मैं 2 बार माइनस लगा कर लिखूंगा, एक ब्रैकेट के बाहर एक ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहले तो इसको मैं 2/1 लिख लेता हूँ बराबर -2, इस तरह से एक ब्रैकेट के बाहर एक ब्रैकेट के अंदर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर फिर ये +2 के बराबर ही होगा। तो अब यहाँ पे -d/a लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, और d के स्थान पर क्या बचेगा -2, तो देखना ये है कि d कहाँ है, तो d ये है, और d अचर पद होता है, तो d के स्थान पे -2 यहाँ पे है, और a के स्थान पे 1 जो कि x³ का गुणांक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हो गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर c/a, अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a।
उम्मीद है कि ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, सत्यापित करें कि 4 माइनस 2 1/2 त्रिघाती बहुपद 2y³ माइनस 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यक है। फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करें। यानी कि यहाँ पे एक त्रिघाती बहुपद और उसके 3 शून्यक दिए गए हैं, उसी को सत्यापित करके बताना है कि दिए गए शून्यक उस बहुपद का शून्यक है या नहीं। फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करना है। तो आइए देखिए, यहाँ पे हल त्रिघाती बहुपद y में है, इसीलिए py बराबर 2y³ माइनस 5y² माइनस 14y प्लस 8 और पहला शून्यक है 4। ठीक है, तो मैं y की जगह पर 4 रख लेता हूं और आगे जहां जहां भी y है वहां मैं 4 रखूंगा। तो 2 × 4 का क्यूब माइनस 5 × 4 स्क्वायर माइनस 14 × 4 प्लस 8। अब आपको इसको सिंप्लीफिकेशन कर देना है। तो 4 का क्यूब कितना होगा, तो 4 चौका 16 चौका 64, तो 64 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो वो हो जाएगा 128 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, फिर माइनस 14 चौका 56 और प्लस 8। अब आपको क्या करना है, प्लस वाले को एक साथ माइनस वाले को एक साथ। 128 को 8 के साथ जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 8 8 16, एक हासिल जोड़ देंगे तो 2 1 3 और 136 और माइनस 80 और 56 को जोड़ेंगे, दोनों माइनस में है तो माइनस 136 हो जाएगा। 6 0 6 और 8 5 13 136, तो ये फाइनली कितना 0 आ जाएगा। यानी जैसे ही 0 आया इसका मतलब ये 4 है, इस बहुपद का शून्यक है। फिर p माइनस 2 यानी कि y के जगह पर माइनस 2 रख करके देखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 × माइनस 2 का क्यूब कर देना है माइनस 5 × माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 14 × माइनस 2 प्लस 8। ठीक है, इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पे माइनस है और इस यहाँ पे घात जो है सो 3 है, तो ये कितना होगा माइनस 8 हो जाएगा और माइनस 8 में 2 से गुना करेंगे तो माइनस 16 हो जाएगा। यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 पंचे 20 यानी कि माइनस 20 हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस तो 14 दूना 28 और प्लस 8, प्लस वाले को एक साथ माइनस वाले को एक साथ, 16 और 20 को जोड़ेंगे तो माइनस 36 और 28 और 8 को जोड़ेंगे तो प्लस 36 हो जाएगा। ये कितना के बराबर 0 के बराबर, मतलब माइनस 2 भी इस बहुपद का शून्यक है। फिर आपको देखना है 1/2 रख करके, तो 2 × 1/2 का होल क्यूब माइनस 5 × 1/2 का स्क्वायर माइनस 14 × 1/2 प्लस 8। इसका क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 × 1/8 माइनस 5 × 1/4 माइनस, है ना, ये जो है सो कैंसिल हो जाएगा तो कितनी बार कट जाएगा 7 बार, तो ये 7 हो जाएगा और प्लस 8। अब ये कट करके 4 हो जाएगा तो यह 1/4 और ये माइनस 5/4, इसको गुना करने के बाद और ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 1। सिंपली आपको इसका एलसीएम ले लेना है तो कितना हो जाएगा 4 1 माइनस 5 और प्लस 4, यहाँ पे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस वाले को एक साथ माइनस वाले को एक साथ, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 5/4 बराबर 0/4 बराबर 0। इसका मतलब यह भी इसका शून्यक हुआ। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः कितना कितना है 4 माइनस 2 और 1/2 बहुपद py के शून्यक है। ये शून्यक तो सत्यापित हो गया कि इस बहुपद का शून्यक है। अब इसके संबंध को सत्यापित करना है। तो संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा 4 है, बीटा
-2 है और गामा 1/2 है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 और ये हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 8 1 9 9 में से 4 घट जाएगा तो 5/2। अब फिर एक्स क्यूब का गुणांक देखना है जो क्या है, तो देखिए एक्स क्यूब सॉरी वाई क्यूब का गुणांक कितना है 2 है, तो यहाँ पे बटा में 2 है ही। और मैंने बताया था अगर ये प्लस में आए तो इसे इस प्रकार लिख लेना है, ठीक है। एक बार ब्रैकेट के बाहर माइनस और एक ब्रैकेट के अंदर माइनस, और ये किसके बराबर होगा -b/a के बराबर। कोई दिक्कत, माइनस माइनस कैंसिल, b के स्थान पे -5 तो ये होता है b यानी y² का गुणांक -5 और a की जगह पर 2 है। कोई दिक्कत नहीं। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, तो देखिए अल्फा कितना है 4 गुने बीटा -2 प्लस बीटा गामा तो -2 गुना 1/2 प्लस अल्फा गामा यानी कि 4 गुना 1/2। तो ये गुना करने पर कितना हो जाएगा -8 प्लस माइनस माइनस, इसको 2/2 ही रहने देता हूँ, प्लस 4 एकम 4 यानी 4/2। इसलिए मैं नहीं काटा हूँ क्योंकि बटा में हमें 2 चाहिए ही, तो इसका एलसीएम 2 तो 8 दूना 16 -16 -2 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 16 2 18, 18 में से 4 घट जाएगा तो -14/2 और यहाँ पे c/a, तो c के जगह पर -14 और a के जगह पर 2 आ गया, यानी कि c y का गुणांक है तो -14 है, ठीक है, और a के जगह पर 2 है, वो भी ठीक है। इस प्रकार अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर c/a सत्यापित हुआ। अब अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा है 4, बीटा है -2 और गामा है 1/2। सिंपली इसको गुणा कर देना है, काटेंगे नहीं क्योंकि बटा में हमें 2 चाहिए हर के स्थान पे, तो हो जाएगा 4 दूना 8 है, माइनस में है तो -8/2, और ये चूंकि ऑलरेडी ये माइनस में आया है तो हमें 2 बार माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, केवल यहाँ पे -d/a लिख देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, d के स्थान पे 8 बच रहा है तो 8 है और a के स्थान पे 2 है, तो यहाँ भी a के स्थान पे 2 है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इस प्रकार अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a सत्यापित हुआ। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सवाल है सत्यापित करें कि 3 - 1 - 1/3 त्रिघाती बहुपद 3z³ - 5z² - 11z - 3 के शून्यक है, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करें। यही प्रश्न है, पिछले जैसा ही प्रश्न है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे इसका हल, चूंकि बहुपद z में है इसीलिए pz बराबर लिखेंगे, बहुपद है 3z³ - 5z² - 11z - 3, और पहला शून्यक है वो 3, तो z के जगह पर मैं 3 रखूंगा जहां जहां z है, ठीक है। तो 3 × 3³ -5 × 3 का स्क्वायर -11 × 3 और -3, और सिंपल इसको कैलकुलेशन कर देना है। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 × 9 = 27, और 27 में 3 से गुना करिएगा तो कितना होगा 27 × 81, ठीक है, -3 का स्क्वायर 9 और 9 बचे 45, ठीक है, -11 × 33 और -3। आपको क्या करना है, जितने भी माइनस है उसको जोड़ करके माइनस में लिखना है, यानी कि ये 81 हो जाएगा, और ये 3 3 6 5 11 के हासिल 1 और 3 4 7 1 8 -81 - 81 बराबर 0। इसका मतलब 3 जो है इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है। फिर p z के जगह पर 1 रखना है, तो कितना हो जाएगा 3 × -1 का क्यूब -5 × -1 का स्क्वायर -11 × -1 -3। तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसलिए -1 होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3, इसका स्क्वायर करने पर 1 हो जाएगा यानी कि +1, 1 से -5 में गुना करने पर -5 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस तो यानी कि +11 और -3, -3 -5 और -3 कितना होगा
-11 हो जाएगा और +11 यानी कि ये शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार -1 भी इस बहुपद का सूर्यक होगा। फिर p कितना रखना है, -1/3 रखना है। तो देखिए 3 इंटू -1/3 का क्यूब और -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3। ठीक है, देखना ये है कि 3 इंटू इसका क्यूब करेंगे तो -1/27 हो जाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27। माइनस माइनस यहाँ पे माइनस ही होगा और 5 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, सॉरी 1/9 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और गुना करने पे 11/3 -3। अब क्या करना है, इसको काट देना है 3 से, तो 9 बार कट जाएगा, 3 9 27 और आपको सिंपली एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 9, तो 9 से भाग दीजिएगा, 1 बार कटेगा तो यहाँ -1 ही होगा और यहाँ भी 9 से भाग दीजिएगा तो 1 ही बार कटेगा तो 1 ही होगा और 1 में 5 से गुना कीजिएगा तो -5 ही होगा और प्लस 3 3 9 3 बार तो 11 3 33 और ये 3 से काटिएगा, इसमें कुछ नहीं है, इसके बटा में तो 1 होगा, 1 से 9 में भाग दीजिएगा, 9 बार कटेगा, 9 से 3 में गुना कीजिएगा तो -27 हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, माइनस वाले को एक साथ जोड़ना है, तो 27 और 5 कितना हो जाएगा, 27 5 32 और 32 माइनस से कितना होगा 33, यानी कि -33 और +33/9, तो ये होगा 0/9 बराबर 0, यानी कि यह भी 0 आ गया, यानी कि -1/3 भी इस बहुपद का शून्यक होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः 3 -1 -1/3 बहुपद PZ का शून्यक है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो है संबंध को सत्यापित करना है, तो देखना ये है कि इसका संबंध क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा 3 है, बीटा जो है -1 है और गामा -1/3 है। तो इसका क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है, तो 3 हो जाएगा, 3 3 9 और माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 3 और प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 1, तो 3 1 कितना होगा 4, -3 -1 -4 और ये +9 है तो घट जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर ZQ का गुणांक देखना है, तो ये 3 है, जो यहाँ A के स्थान पे भी 3 है। और एक बात ये देखना है कि प्लस में है तो इसको आपको इस तरह से लिख लेना है, एक ब्रैकेट के बाहर माइनस, एक ब्रैकेट के अंदर माइनस, और यह -B/A के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -B/A सत्यापित हुआ। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, तो अल्फा का वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3, ठीक है, और प्लस 3 इंटू -1/3। चूंकि हमको बटा में 3 चाहिए इसलिए मैं 3 को नहीं काटूंगा, सिंपली इसको लिख देता हूँ कितना -3 और माइनस माइनस प्लस 1/3 और प्लस माइनस माइनस 3/3। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3 3 3 9 यानी माइनस है तो -9 प्लस 1 -3, तो ये और ये ऐड हो जाएगा तो 9 3 12 -12 में से घट जाएगा तो -11 -12 में से 1 घट जाएगा तो -11 बच जाएगा, तो -11/3 और ये किसके बराबर होगा C/A। तो C के जगह पर -11, तो देखिए यहाँ C के स्थान पे -11 है जो कि Z का गुणांक है। ठीक है, और A जो है ZQ का गुणांक है। तो इस प्रकार अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर C/A सत्यापित हुआ। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा है 3 इंटू -1 इंटू -1/3, यहाँ भी 3 से 3 नहीं काटना है क्योंकि बटा में हमको 3 चाहिए,
अब माइनस माइनस प्लस, तो ये 3/3 हो जाएगा। और चूंकि ये भी प्लस में आया तो इसको इस तरह से लिख लेना है, एक ब्रैकेट के बाहर माइनस, एक ब्रैकेट के अंदर माइनस। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्लस में आया था इसलिए। और इसको लिखना है माइनस d/a, a के स्थान पे 3 और d के स्थान पे -3, जो कि यहाँ पे d के स्थान पर -3 और a के स्थान पे 3। इस प्रकार अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a सत्यापित हुआ। उम्मीद है कि इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।